भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। आज 19 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं भाई साहब, और हमारे साथ आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब हैं। तो भाई साहब, आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। तो रूहानी सर्जन निरोगी बनाते हैं, तो निरोगी कैसे बने भाई साहब? मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, बाबा ने कहा। तो याद का और शरीर के रोग का निरोगी बनने का बहुत गहरा संबंध है। जितना जितना यूजुअली बाबा को याद करते हैं तो देखेंगे कि लाइफ थोड़ा स्लो होती जाती है। श्वास भी रिस्ट्रिक्टेड श्वास होता है। जैसे जब क्रोध आता है या कोई विकार के वशीभूत होते हैं तो श्वास बहुत तेज चलते हैं, श्वास की गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत जितना याद करेंगे बाबा को ना, या योग में रहेंगे या जितना शांत रहेंगे, उतना श्वास की गति स्लो होगी। और जितना श्वास की गति स्लो होती है उतना उतना सारे दिन में जितने श्वास लेते हैं ना, नंबर ऑफ श्वास, वो उतना बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले मानो जब तेज ज्यादा श्वास ले रहे हैं, 1 घंटे में मानो आप 30 श्वास ले रहे हो तेज तेज, जब स्लो करेंगे तो वही 1 घंटे में 50 लेंगे। तो इसका मतलब वो घंटे जीवन के बढ़ गए आपके, यानी कि आयु बढ़ गई। निरोगी मतलब, और आयु बढ़ेगी तो इसका मतलब शरीर के वो ही अंग, अंदर के जितने भी अंग हैं, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, जो भी है, वो ज्यादा समय तक कार्यरत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इसका मतलब तो ये है, योग में बैठते हैं तो सकारात्मक संकल्प करते हैं तो हमारे श्वासों की गति कम होती है। और काम के वश, क्रोध के वश होते हैं तो संकल्प बढ़ जाते हैं, तो श्वास की गति बढ़ जाती है। और उसमें ही व्यक्ति रोगी बनता है। क्योंकि कोई चीज को ना हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, मानो मेरी कैपेसिटी 50 किलो सामान उठाने की है, मैं जोश में 70 किलो उठा भी लिया, लेकिन शरीर में दर्द हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। तो इस तरीके से अपनी कैपेसिटी व्यक्ति बना इसी के लिए है कि एक रेगुलर नियमित रीति से, सतयुग त्रेता में क्यों आयु ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ नेचुरल वे में ना श्वास की गति कम है, अपना जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ आदि का नहीं है, तेजी से श्वास नहीं, इसलिए आयु लंबी है। तो इस कारण से निरोगी अगर हमें रहना है तो बाबा को याद करेंगे। वो एक जस्ट जनरल चीजें याद करेंगे जितना, उतना हम श्वास की गति पर ज्यादा नियंत्रण कर सकेंगे, और ज्यादा नियंत्रण होगा तो अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी उतना ही नियंत्रण होगा। आगे प्रश्न में बाबा ने कहा है, भाई साहब, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। हाँ, उससे पहले जो बाबा ने बोला ना, वो ध्यान देने योग्य है। क्या? अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। तो देखो, संकल्प चलता ही तब है जब ये जो 5 कर्मेंद्रियां है ना, ये एक्टिव होती है। आंखों से देखा, संकल्प चलेगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रसगुल्ला है, बहुत स्वीटेस्ट है, मुंह का बात आई, तो ये आंख, नाक, कान और स्पर्श इंद्रिय
जी, तो ये इंद्रियों से ही व्यक्ति के संकल्प चलते हैं, जी, और जैसे संकल्प चलते हैं फिर वैसे ही कर्मेंद्रियां में हलचल होती है। जी, तो इस कारण से संकल्प जितने हमारे शुद्ध और पवित्र होंगे जी, उतना उतना हमारी कर्मेंद्रियां भी शीतल और शांत होंगी। जी, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो ही आपको फिर अनुभव कराएगी एकांत का भी। तो अगर जीवन में क्या है प्रश्न के अंदर कि ये जीवन में ना ये सब खत्म हो जाना है, जी, तो ये तभी होगा जब खत्म हो जाने का ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए। हम थ्योरेटिकली तो है संसार विनाश होना है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं मेरी कार, मेरा मकान, मेरा ये तो अनंत काल तक जैसे चल रहा है। जी, कहने के लिए होता है लेकिन महसूसता में अंदर तक नहीं बैठा है। तो अभी यही अंदर तक बैठना चाहिए कि ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए इसमें हमारा ममत्व न रहे। तो ये तभी होगा जब अंदर तक हम समझेंगे। जैसे व्यक्ति जब खत्म होने वाला होता है, हो जाता है, धीरे धीरे उससे जैसे विरक्ति सी होने लगती है, वैराग्य सा, अब तो ये जाने वाला है। तो जब जाने वाला है तो फिर क्या होगा, अपना तो खत्म होगा और यही होगा कि बस अब जब पता चल गया खत्म हो गया, भाई निकालो। पहले कितना वो होता है लेकिन तब बाद में रखना ही नहीं चाहते उसे। तो इसीलिए ये माइंड में होना चाहिए कि वाकई ये समाप्त हुई पड़ी है, दुनिया खत्म ही हुई पड़ी है। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हाँ, आंखों से देख रहे हैं, मुंह से जो खा रहे हैं, नाक से जो सूंघ रहे हैं, ये सभी चीज जैसे समाप्त होने वाली है। मतलब जैसे आपने कहा थ्योरी और हाँ, प्रैक्टिकल, हाँ, हम लोग थ्योरी में ही जी रहे हैं, थ्योरी में ही जी रहे हैं। प्रैक्टिकल ये हो मतलब ये अंदर तक हो जाए कि हाँ वाकई खत्म होने वाला मैं इन आंखों से जो देख रहा हूँ ये हाँ। खत्म होना ही है। है। यस, भले मैं यूज कर रहा हूँ, जीवन हाँ। है जब तक, जी लेकिन ये वृत्ति में आ जाए। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, आज बाबा ने गोद के लिए बोला। भाई साहब, बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद न करना यह तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी, बाप और वर्षा याद आना चाहिए। जैसे कोई गरीब का बच्चा साहूकार की गोद जाकर लेता है, उसको कितनी खुशी होती है? उसी प्रकार हम तो बड़े थे, बड़ा बाप के गोद में है, तो बाप और प्रॉपर्टी कितना याद आना चाहिए। ये क्यों विस्मृत होता है? नहीं, जीवन में हर मनुष्य दो चीज चाहता है, जी, सुख और शांति। जी, ये हर मनुष्य की, चाहे जितना पैसा होगा, सब कुछ भी होगा, तो भी वो सुख और शांति की कामना करता है। और सुख शांति का संबंध जो है, सुख को हम लग्जरी से समझ लेते हैं, मटेरियल चीजों से समझ लेते हैं कि कार से सुख मिलेगा, मकान से सुख मिलेगा, स्थूल चीजों से। लेकिन वो सुख नहीं है वास्तव में, वो है आवश्यकता पूरी होती है, लेकिन इनसे जो अंदर सेटिस्फेक्शन होता है, इनसे जो प्राप्ति होती है, तो उससे सुख की अनुभूति करते हैं। और सुख शांति यानी खुशी की अनुभूति ही व्यक्ति का लक्ष्य होता है। तो इसीलिए ये ही जीवन में सदा रहे कि मुझे खुशी किसी साधन के आधार पर न हो, क्योंकि सारी दुनिया को सभी चीजें तो एट ए टाइम मिल नहीं सकती। और परमात्मा ने बताया एक समय ऐसा था जब हर एक कोई बहुत खुश था, सतयुग त्रेता में। और ये तो खुशी जो है स्टेट ऑफ माइंड है। एक गरीब आदमी भी बहुत खुश हो सकता है, व्हील है, नमक मिर्चे से ही रोटी खा लेगा, लेकिन बहुत खुश, प्रसन्न, पेट भर गया उसका और प्रसन्न रहेगा। और कुछ 36 प्रकार के होंगे, उसमें भी सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होगा। तो इसीलिए खुशी जो है वो हमारी मस्तिष्क की अवस्था का नाम है, मानसिक की अवस्था है। साधनों पर निर्भर न रहे। क्यों? क्योंकि ये साधन तो आज नहीं तो कल खत्म होने हैं, साधन ऊपर नीचे होने हैं। तो इसीलिए, और इसका मतलब
मुझे इन साधनों की परतंत्रता में नहीं रहना है। इसीलिए आज ही मुरली में बाबा ने कहा पक्षी भी है, स्वतंत्र कर दो, उड़ जाता है तो खुश होता है ना। जी। हाँ, तो इस कारण से खुशी स्वतंत्रता से मतलब है। और जब हमारी कर्मेंद्रियां परतंत्र होती हैं, हमारे विकारों के अधीन हो जाती हैं, तो फिर वो दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए अभी यही रखना चाहिए कि स्वतंत्रता और परतंत्रता नहीं, और दूसरा अधीन ना हो बस अधीन माने किसी चीज के। जैसे बाबा ने भी ना क्या करा, एक तरफ खूब बच्चों को राजाई ठाट भी दी है, बहुत भोजन भी खिलाया, एक तरफ बाबा ने ये भी करा कि भाई छाछ और आधी रोटी मिलेगी बस। क्यों? क्योंकि उसके अधीन ना हो। जब तक हमें मिठाई नहीं मिलेगी, मिर्च मसाले वाला नहीं मिलेगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो अधीन किसी, जब भी व्यक्ति अधीन होता है ना, अब व्यक्ति के अधीन हो, परिस्थिति के अधीन हो, किसके भी अधीन हो, तो वो खुश नहीं रहता। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, तो इसीलिए हमें स्वतंत्रता आज बाबा ने रखनी है। धारणा के लिए साहब ने बोला है, भाई साहब याद के लिए बोला है, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करना है, अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, राइट, कमाई जमा करना है। हाँ, ये स्वाभाविक है। जब कमाई होती है, बिजनेसमैन भी होता है, दुकान बंद कर रहा है, तभी भी कोई ग्राहक आ गया, कहता अच्छा मैं 10 मिनट बाद बंद। बाबा भी कहते थे ना, रात रात भर हम लोग जागते थे, स्टीमर आता था तो खोल के बैठते थे। कमाई होती है तो खुशी होती है, तो ये भी अध्ययन। ये है दूसरा सार में, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। इसी खुशी में रहना है, बोला बाबा। जैसे फिर वरदान ये भी देखो, वसंत ऋतु का भी क्या है, वसंत ऋतु होती है ना, तो हमारे ये पांचों तत्वों से बने शरीर को सुख मिलता है जी। वसंत ऋतु है, ना बहुत गर्मी ना सर्दी, शरीर भी हैप्पी। अति गर्मी अति सर्दी में भी नहीं होता। इसी तरह आंखों को भी शीतलता, गर्मी होगी या मिर्चे लगे या कुछ रेत वेत पड़ जाए, पानी निकलने लगता है। वसंत ऋतु माने ये पांचों तत्व आपके सहयोगी है सदाबहार। हाँ, ये इन ट्यून विद दिस 5 तत्व, ये भी तो 5 तत्वों का बना है। तो इन्हीं 5 तत्वों के साथ वो बाहर के 5 तत्व भी जब इन ट्यून हो जाते हैं तो व्यक्ति सुखद अनुभव करता है, सुखद एहसास होता है। तो ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाने। और जब जैसे ही अगेंस्ट जाते हैं, अति गर्मी हुई दुख होने लगता है, अति सर्दी हुई, अति बरसात हुई, फ्लड आ गया, ये सब दुख होने लगता है। तो इसीलिए हमें उन पांचों तत्वों को भी मित्र बना के रखना है। उन पांचों तत्व भी मेरे ऑर्डर पर, इसीलिए विज्ञान को लोग मानते हैं। गर्मी में आए, बस सिर्फ एक बटन दबा दिया, एसी हुआ, ठंडक का अनुभव होने लगा। प्यास लग रही है, गर्मी में आए, थोड़ा फ्रिज खोला, ठंडा पानी आइसक्रीम कुछ भी खाया, महसूस था वो। ठंडी में आए, गरम गरम चाय पी ली, अच्छा वो होता है। तो सुखद का आभास कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ही करती है जी। सुख की अनुभूति ये स्थूल कर्मेंद्रियां नहीं करती। ये तो व्यक्ति मर जाता है तो भी होते हैं आत्मा होना, लेकिन कोई अनुभूति नहीं होती, एहसास करने वाला चला गया। तो इसीलिए जो बात बाबा ने कही ना, एहसास वो होना चाहिए। आज वरदान में बाबा ने कहा है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। फिक्र कब होती है जी? जब अपनी चीज जिसे हम समझते हैं उसे गंवाने का भय होता है। संबंध अच्छे हैं लेकिन भाई कटुता तब आ जाती है, वो संबंध चला गया गलत रीति से,
तो संबंध विच्छेद हो गया, दुख होता है। इसी तरीके से मेरे को तेरे में करीबन, मेरा 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 जब करते हैं ना, तो मेरे को कोई छूता भी है, मेरे को कोई मतलब मेरी चीज को दूसरे ने बिना मेरी परमिशन के यूज कर लिया तो दुख होता है। तो इसीलिए मेरा है ही नहीं कुछ बाबा, सब तेरा है। तो परमात्मा की इस अनुभूति से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करेगा, हमारा उससे अटैचमेंट नहीं होगा और दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इसीलिए मेरे को तेरे में कन्वर्ट कर दो। वो भी कहते हैं ना, गुरु नानक भी गिनते 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 तेरा 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 कहते ही हो गया ना, बस। तो यही तेरा समझो। वरदान का डिटेल तो आपने सुना ही दिया भाई साहब। हाँ, मेरे को तेरा परिवर्तन करना। हाँ। फिर आज का स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। हाँ, हमारे पास जो भी खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों के, खुशी के, श्रेष्ठ संकल्पों के, कोई भी खजाना जो होता, इवन स्थूल को समझे खजाना पैसा है, जी, अगर मेरे अलमारी में ही पड़ा है बढ़ेगा नहीं। अगर उसे काम में लगाया, कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है कुछ ना, खजाने में लगाया आपने, उसे इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, नहीं तो उतना का उतना ही रहेगा। जी, तो खजाने को सेवा में जितना लगाएंगे, तो ये वरदान है कि वो सेवा में लगेगा तो बढ़ेगा। और कोई चीज बढ़ती है जिसे हम अपना समझते हैं, मेरी मेरा, तो खुशी होती है। और अगर अपनी चीज घटती है तो दुख होता है। तो इसीलिए सेवा में लगाएंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल तो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। या उसे जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें खुशी होगी। तो बस जितना बढ़ता जाएगा, बढ़ता तो बढ़ाने का लक्ष्य रहना चाहिए। और सेवा वही नहीं है, मतलब खजाना जो है, धन के अलावा खुशी भी खजाना है। खुशी बांटते हैं, अरे भाई मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आया क्लास में, आपने बांट किया, उसने भी बधाई दी, आपकी खुशी बढ़ गई। तो खुशी जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने से बढ़ती है। एक वही चीज ऐसी है, बाकी और खजाने स्थूल जो है वो डिवाइड करेंगे तो कम होंगे, लेकिन खुशी है, आनंद है, प्रेम है, ये सब डिवाइड करने से बढ़ती है। जैसे अभी ज्ञान का खजाना आप हमको लोगों को बांट रहे हैं, तो मंथन करते जा रहे हैं, आपस में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, ओके जी, धन्यवाद। गुड नाइट, ओम शांति।